मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए Q2 नतीजे अब समाप्त हो गए हैं और उस पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई। वो कह रहे हैं कि नतीजे अच्छे ही रहे हैं लेकिन थोड़े अनइवन भी रहे हैं। उस लिहाज से अगर आप देखें तो निफ्टी का पैट 2% बढ़ा है मात्र साल दर साल और लगातार ये छठा क्वार्टर जब ग्रोथ सिंगल डिजिट में रही है। लेकिन मिड कैप ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन मिड कैप की तरफ से। स्मॉल कैप्स पिछड़े रहे हैं। अर्निंग्स का बड़ा हिस्सा अगर आप देखें तो वो आया है ओएमसीज, मेटल्स, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी और एनबीएफसी लेंडिंग स्पेस से। की अर्निंग ड्राइवर्स पर आते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट स्पेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। ओएमसीज में अगर आप देखें तो मुनाफा करीब करीब 9% साल दर साल बढ़ा है। मेटल्स में पैट करीब करीब 25% साल दर साल। टेलीकॉम घाटे से मुनाफे में ही आई सेक्टर। टेक्नोलॉजी में भी करीब करीब 8% साल दर साल इजाफा देखने को मिला और एनबीएफसी लेंडिंग स्पेस में भी अगर आप देखें तो 13% के करीब करीब इजाफा देखने को मिल रहा है साल दर साल। इन 5 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो वो अर्निंग्स का 90% रहा है। मोतीलाल का मानना है कि अगर आप मार्केट कैप परफॉर्मेंस देखें तो लार्ज कैप की परफॉर्मेंस इन लाइन ही रही है, एस्टिमेशंस के मुताबिक ही रही है, जहां पैट मात्र 10% साल दर साल बढ़े हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग सेक्टर अगर आप लार्ज कैप्स में देखें तो वो ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, साथ ही मेटल्स और टेक्नोलॉजी रहे हैं। मिड कैप्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिया। एस्टिमेशन थी कि 23% का करीब करीब पैट रहेगा, जबकि ग्रो हुआ है 34% साल दर साल। 22 में से 16 सेक्टरों ने अगर आप देखें तो डबल डिजिट पैट ग्रोथ दिखाया है मिड कैप स्पेस में। और यहाँ पे की ड्राइवर्स रहे हैं ऑयल एंड गैस मिड कैप स्पेस से, मेटल्स, एनबीएफसी लेंडिंग और पीएसयू बैंक, साथ ही रियल स्टेट्स भी। स्मॉल कैप थोड़ा पिछड़े रहे जहाँ पे सिर्फ पैट नेगेटिव रहा है 5% नीचे और 40 कंपनियों ने एस्टिमेट्स से कम नंबर्स दिखाए हैं। सेक्टर्स के मुताबिक अगर आप देखें तो बैंक्स ने शानदार परफॉर्मेंस किया, निम्स यहाँ पर अच्छे रहे हैं, लोन्स लगातार बढ़े हैं, एनसीआर कटौती से सेकंड हाफ अच्छा होगा। एनबीएफसी लेंडिंग स्पेस में अच्छी तेज़ी और एसेट क्वालिटी पर सीजनल दबाव जारी है, लेकिन वहाँ पर भी आप देखें तो आने वाले क्वार्टर्स में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कंज्यूमर स्पेस भी ठीक ठाक रहा, मोतीलाल कह रहे हैं, और मांग ठीक रही है, लेकिन जीएसटी बदलाव प्लस लंबा मॉनसून ने थोड़ी ग्रोथ दबाई। लेकिन ओवरऑल देखिए ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी हल्का रिवाइवल है। मेटल्स में अगर आप देखें तो फेरस में, एबिटा में शानदार यहाँ पे वॉल्यूमिनस ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कुछ सेक्टर्स और स्पेसेस जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। रिव्यू काफ़ी मिक्स रिव्यू, अंडर परफॉर्म, न्यूट्रल और आउट परफॉर्म तक की कॉल आई है आपके स्क्रीन पर इस वक्त होगा। आउट परफॉर्मर सेलेसी की तरफ से आए 450 तक के टारगेट देख रहे हैं, वही अंडर परफॉर्म जेफरीज की तरफ से 300 तक के टारगेट प्राइस। हालांकि सेलेसी की तरफ से आउट परफॉर्म की कॉल आई है, लेकिन कमेंट्री उनके भी अगर आप देखें तो कोई साहस बढ़ाने वाली बात कही नहीं गई है। जेफरीज कह रहे हैं कि सितंबर क्वार्टर काफ़ी खराब रहा, एबिटा लॉस रहा, जिसका कारण जेएलआर पर साइबर अटैक था, जिससे प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गई, टूट गया इनफैक्ट। जेएलआर पर कई दबाव है, जेफरीज कह रहे हैं, बढ़ता कंपटीशन, चाइना कंजम्पशन टैक्स, ज़्यादा डिस्काउंट्स, ईवी ट्रांजिशन और पुराने हो चुके मॉडल्स। इंडिया पैसेंजर व्हीकल बिजनेस देखें तो ठीक ठाक रहा, लेकिन जेएलआर की कमजोरी को कवर करने के लिए काफ़ी नहीं है, ऐसा जेफरीज मांग के चल रहे हैं और आगे भी दबाव जारी रहेगा। गोल्डमैन जो न्यूट्रल है वो कह रहे हैं कि काफ़ी ख़राब नतीजे, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि जेएलआर का एबिटा तो उम्मीद से भी काफ़ी कम रहा, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि आगे चल के शायद नुकसान की भरपाई हो सके, इसलिए गोल्डमैन थोड़ा आशावादी हो रहे हैं। लेकिन सेलेसी की बात करें जिन्होंने आउट परफॉर्म की कॉल दी है, वो कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ा मिस रहा सितंबर क्वार्टर में। जीएसटी कट से छोटे और मध्यम एसयूवीज़ के लिए देखें तो पॉजिटिव आउटलुक है, सिर्फ थोड़ा वो एसयूवीज़ को लेकर पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, इसलिए आउट परफॉर्म की कॉल, वरना नतीजे काफ़ी ख़राब रहे और काफ़ी मिक्स रिव्यू। ब्रोकरेजेस इसकी रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि बकवाली कीजिए, सेल की कॉल आ गई है। कह रहे हैं कि भारत फोर्ज ओवर वैल्यूड लगता है और नियर टर्म में दबाव देखने को मिल सकता है, वो वीक रहेगा। क्यों? Q2 हाइलाइट्स अगर आप देखें तो ऑटो बिजनेस काफ़ी कमज़ोर रहा है भारत फोर्ज का, हालांकि डिफेंस बिजनेस काफ़ी मजबूत भी रहा है, मार्जिन्स अच्छे रहे हैं क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रॉन्ग था। नियर टर्म मान के चल रहे हैं यूबीएस की 1-2 क्वार्टर्स अगर आप देखें तो काफ़ी आउटलुक कमज़ोर लग रहा है और मैनेजमेंट की कमेंट्री में ये झलका। हालांकि कंपनी अभी भी इंडिया बिजनेस को एग्रेसिवली ग्रो करने पर फोकस कर रही है, ऐसा मान के चल रही है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ी कमज़ोरी नजर आ रही है यूबीएस को, इसलिए सेल की कॉल। ओके, सेल की नोमरा ने एक साइड पर अपना व्यू रखा है, न्यूट्रल की कॉल, क्योंकि नंबर उतने अच्छे नहीं हैं, जैसे कि अतन जी मेंशन कर रहे थे। रेवेन्यू और एबिटा दोनों उम्मीद से कम रहे, इसलिए डिमांड टल गई क्योंकि जीएसटी कट एक बड़ा वजह। एक्सपोर्ट्स भी कमज़ोर रहे हैं एक साइड के की अगर बात करें, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने से मार्जिन पर दबाव पड़ा है, साथ ही मार्जिन्स अगर आप डिटेल में समझेंगे तो एबिटा मार्जिन जिसकी उम्मीद थी 12.4% के करीब बढ़े, वो मात्र 9.5% बढ़ी है। और इसके पीछे का बड़ा कारण है रॉ मटेरियल
की जो कॉस्ट बढ़ गई, इसलिए नतीजे थोड़े फीके रहे हैं। वही सीमेंस की बात की जाए, क्योंकि नंबर्स मिक्स्ड थे तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी मिक्स्ड आई हैं, आपके स्क्रीन पर इस वक्त होगा। और अगर आप बात करें तो जहां एक तरफ न्यूट्रल की कॉल आई है नोमुरा की तरफ से सीमेंस पर और 3,325 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, वहीं मैक्वेरी कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहेंगे, वो 3,100 तक के टारगेट प्राइस आए हैं। क्वार्टर टू अगर रेवेन्यू देखें आप तो करीब 17% साल में साल बढ़ा है, यहाँ पे ठीक ठाक रही है, लेकिन पैट जिस तरीके से गिरा इसलिए थोड़ा कॉशियस व्यू है मैक्वेरी की तरफ से। वहीं नोमुरा ये मान के चल रहे हैं कि ऑपरेशनली एस्टिमेट्स बीट किए हैं नतीजे, इसलिए ठीक ठाक प्रदर्शन उनकी तरफ से, इसलिए फिलहाल थोड़े मिक्स्ड व्यू सीमेंस को लेकर।